जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रॉयलर बर्ड्स जो हैं इनके अंदर हीट को महसूस करने वाली सलाहियत इतनी ज़्यादा क्यों होती है? क्यों ये हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते? तो इस सवाल का जवाब हम लोग आज की वीडियो में देखते हैं। तो अगर हम लोग देखें आजकल के मौसम को, तो आजकल का मौसम इसमें टेम्परेचर तो कम है, नॉर्मल टेम्परेचर है 32, 33, 34, 35 की रेंज में टेम्परेचर है, लेकिन बर्ड्स टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हाई ह्यूमिडिटी। जितनी नमी ज़्यादा होगी एयर में, उस वजह से जो शेड के अंदर मौजूद ब्रॉयलर बर्ड्स हैं, वो ज़्यादा हीट महसूस करेंगे, हीट स्ट्रेस में जल्दी चले जाएँगे। यहाँ तमाम लोग यही कहते हैं कि टेम्परेचर 28, 29, 30 है, 30 तक टेम्परेचर है, लेकिन बर्ड्स ने अगर हम शेड में एंटर हों तो बर्ड्स क्या करते हैं? मुँह खोल के बैठे हैं। टेम्परेचर 30 है, 28 है, 29 है, लेकिन चूँकि ह्यूमिडिटी आजकल के मौसम में ब्रॉयलर हाउसेज़ के अंदर तकरीबन 80, 90, 95 और कई हाउसेज़ में 99 तक जितनी मीटर की कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो उस वजह से जो है ना बर्ड्स हीट स्ट्रेस महसूस करते हैं। एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, दूसरा अगर हम लोग देखें तो ब्रॉयलर बर्ड्स की जेनेटिक्स जो है वो मेन रोल प्ले कर रही है इसमें, बर्ड्स को हीट स्ट्रेस में लाने के लिए। जेनेटिक्स में ये है कि जो ब्रॉयलर बर्ड्स हैं उनकी जो जेनेटिक सिलेक्शन है, ब्रीडिंग वो इस तरीके से हुई है कि वो जल्दी वज़न करते हैं, उनकी ग्रोथ जल्दी होती है। ब्रीडिंग का, जेनेटिक्स का मेन उसूल ही यही है कि किसी भी ट्रेड को लेके उसको अगर हम नेक्स्ट प्रोजेनी में उसी ट्रेड को लेके उसकी नस्ल कशी करते जाएंगे तो वो एक पर्टिकुलर ट्रेड जो है वो ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएगी। तो ब्रॉयलर्स के केस में यही चीज़ हमारे साथ हुई है कि ब्रॉयलर्स के केस में जो ग्रोथ है उसको लेके जेनेटिक सिलेक्शन ग्रोथ की बेस पे हुई है। अब वो ग्रोथ की वजह से बकाया उसके जितने भी सिस्टम्स हैं ब्रॉयलर्स के वो मुतासिर होते हैं ग्रोथ को लेके, क्योंकि हमारा मेन टारगेट इससे ग्रोथ लेना है। इस वजह से बकाया जितने भी सिस्टम्स हैं वो कंप्रोमाइज़ होते हैं। तो उसमें सबसे जो मेन सिस्टम है वो ब्रॉयलर्स का हीट डिसिपेशन करने वाला सिस्टम मुतासिर होता है। चूँकि ग्रोथ ज़्यादा है, ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से इनके अंदर मेटाबॉलिक हीट भी ज़्यादा है। मेटाबॉलिक हीट ज़्यादा होने की वजह से इन ये बहुत जल्द ज़रा-सा भी एनवायरमेंटल स्ट्रेसर आया, जैसे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया या ज़्यादा नमी हो गई, तो ये फ़ौरन से हीट स्ट्रेस में चले जाते हैं। अगर हम लोग देखें जो बर्ड्स की यूनिक फिजियोलॉजी है या उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको अगर देखें तो उस बेस पे भी ब्रॉयलर बर्ड्स हीट स्ट्रेस में जल्दी जाते हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। जो ब्रॉयलर बर्ड्स हैं आपने देखा होगा इनकी बॉडी पे सारे फेदर्स होते हैं, और जितना डेंस फेदर्स होंगे किसी भी बर्ड्स में तो उसके अंदर उन फेदर्स में उनकी हीट ट्रैप हो जाएगी, जिसकी वजह से हीट बाहर नहीं जा सकती। तो पहला इनकी जो लिमिटेशन है हीट स्ट्रेस को लेके वो इनकी यूनिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसे हम प्रेजेंस ऑफ फीदर्स के नाम से जानते हैं, इनके इसमें होगा। दूसरे नंबर पे एक इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में और इसकी फिजियोलॉजी में एक चीज़ ये भी आई है कि एब्सेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। जो ब्रॉयलर बर्ड्स हैं, दूसरे मैमल्स, इंसान हैं या कोई दूसरे बैल वगैरह हैं या कोई भी दूसरे मैमल्स हैं, इनमें स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंस होते हैं, जिनकी वजह से अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा जाने की वजह से स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, उनसे सेक्रीशंस होंगी, वाटर इवेपोरेट होगा सरफेस से, और वाटर की इवेपोरेशन की वजह से वो सरफेस पे कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाएंगे। लेकिन ब्रॉयलर के केस में चूंकि इनकी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स ही नहीं होते, अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो उस वजह से ब्रॉयलर्स में स्वेट ग्लैंड की ना होने की वजह से जो स्वेट है, जो पसीना है वो बर्ड्स को नहीं आएगा,
और उस वजह से पसीना ना आने की वजह से इवेपोरेटिव कूलिंग नहीं होगी, और इवेपोरेटिव कूलिंग ना होने की वजह से ब्रॉयलर्स हीट स्ट्रेस में चले जाएंगे। तीसरा जो इनकी फिजियोलॉजी को लेके लिमिटेशन है हीट स्ट्रेस में, तो वो इनकी एक्सेसिव मेटाबॉलिक हीट है। ब्रॉयलर्स अपनी एज में 1 डे से लेके 40 डेज तक, विद इन 40 डेज टाइम फ्रेम में ये 40 ग्राम से लेके 2.5 kg तक भी जा सकते हैं, यानी कि 40 ग्राम से लेके 2500 ग्राम तक वेट करते हैं। और इस सारे सिनेरियो में इनके अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है। उस हाई मेटाबॉलिज्म की वजह से इनके अंदर एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होती है, और वो एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होने की वजह से इनके अंदर हीट स्ट्रेस बहुत जल्दी आता है। अब हम जानते हैं कि कोई भी लिविंग थिंग है, उसकी एक थ्रेशहोल्ड, एक कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी तक वो हीट बर्दाश्त कर सकता है। लिमिटेशंस के अंदर रह रह के बॉडी असल फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो अगर जब उसकी उस कैपेसिटी से ज़्यादा हीट उसके अंदर ट्रैप होना शुरू हो जाएगी, मेटाबॉलिक हीट भी हो सकती है, इन्वायरमेंटल हीट भी हो सकती है। तो अगर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, जिस कैपेसिटी में वो हीट खारिज कर सकता है, उससे ज़्यादा उसके अंदर बनना शुरू हो जाए और वो एक्सेसिव हीट को बाहर नहीं निकाल सकता, तो उस टाइम पे वो हीट स्ट्रेस में जाता है। हम कह सकते हैं कि बर्ड कब हीट स्ट्रेस में जाएगा, मिसाल के तौर पे उसकी इतनी कैपेसिटी है हीट को खारिज करने की, और इससे ज़्यादा हीट उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है। जितनी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, कैपेसिटी तो उतनी है उसकी हीट को डिसिपेट करने के लिए, हीट को खारिज करने के लिए, अपनी अंदर की हीट को बाहर नहीं निकाल सकता, और उस सिचुएशन में हम कहते हैं बर्ड हीट स्ट्रेस में चला गया। अच्छा, अगर हम बर्ड की बॉडी को देखें तो उसमें कुदरत ने मैकेनिज्म्स रखे हैं कि उसकी बॉडी के अंदर जितने भी हीट ट्रैप होगी उसको किसी ना किसी तरीके से बाहर निकालना है। तो थर्मोडायनामिक्स के लॉ के मुताबिक जिस तरह कंडक्शन के ज़रिए भी हीट डिसिपेट कर सकता है, कन्वेक्शन के ज़रिए भी करता है, और रेडिएशन के ज़रिए भी करता है। तो इसको अगर इन तीनों चीज़ों को हम देख सकते हैं, जब बर्ड हीट में जाता है तो आप लोग देखेंगे कि बर्ड्स दीवारों के साथ ज़्यादा होगा, पिलर्स के अराउंड ज़्यादा जाएगा, और जो भी हीट सोर्स होगा उससे बर्ड खुद को दूर लेके जाएगा। वो बर्ड खुद को दूर क्यों लेके जा रहा है, वो इन्हीं लॉज की वजह से लेके जा रहा है, क्योंकि बर्ड्स का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की वजह से और बॉडी के टेम्परेचर की वजह से बर्ड्स खुद को ठंडी जगहों पे लेके जाएंगे, ताकि किसी ना किसी तरीके से बर्ड्स अपनी मेटाबॉलिक हीट को या बॉडी की हीट को बाहर निकाल सकें। अच्छा, अब यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स का एक लॉ है जो इस पे इफेक्ट होता है। वो थर्मोडायनामिक्स का बेसिक लॉ ये है कि जितना दो बॉडीज में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उतनी ही जल्दी हीट या उसका टेम्परेचर लो होगा। जितना दो बॉडीज के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उतनी ही जल्दी हीट डिसिपेट होगी। तो अब ये ब्रॉयलर में ये वाला लॉ किस तरह एप्लीकेबल है? ब्रॉयलर्स में ये लॉ इस तरह एप्लीकेबल है कि जितना बर्ड्स का एक टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 41, इतना जो है बर्ड का अपना टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है, वो भी एक खास हद तक होता है। अब जितना इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन बर्ड्स बॉडी टेम्परेचर एंड इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, ग्रेटर हीट डिसिपेशंस अकर। जितना बर्ड की बॉडी और इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, उतनी जल्दी बर्ड की बॉडी से हीट डिसिपेट होगी। इसको हम इस तरह समझते हैं, अगर बर्ड की बॉडी का टेम्परेचर है 40 और बर्ड की इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है 30, ठीक है, और बर्ड की बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है और इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कम है, तो इस वजह से बर्ड जल्दी आसानी से अपनी बॉडी से हीट को डिसिपेट कर सकता है। ये तो हो गए थर्मोडायनामिक्स के लॉज बेसिक और किस तरह एक ब्रॉयलर बर्ड अपनी प्रोडक्शन साइकिल में हीट स्ट्रेस में जाता है। पर अब हमारा जो बर्ड है वो हीट स्ट्रेस में चला गया है। हीट स्ट्रेस में जाने का सबसे पहले हमें किस तरह पता चलेगा?
कुछ बर्ड्स के बिहेवियर्स ऐसे होंगे जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा बर्ड्स हीट स्ट्रेस में चला जाएगा। जो सबसे पहले हमें बर्ड को देख के पता चलेगा, बर्ड्स की रेस्पिरेशन रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। आमतौर पे 1 मिनट में बर्ड 20 से 25 दफ़ा सांस लेता है। अगर उसका एम्बिएंट टेम्परेचर, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर ठीक है, बर्ड का हेल्थ स्टेटस ठीक है, तो बर्ड 20 से 25 ब्रेथ्स पर मिनट बीपीएम उसका ब्रेथ रेट यानी कि रेस्पिरेशन रेट होगा। लेकिन चूंकि बर्ड के अंदर हीट बहुत ज्यादा हो गई है, अब बर्ड ने उस हीट को अपनी बॉडी से निकालना है। अब उस हीट को निकालने के लिए बर्ड्स ने सबसे पहले क्या करना है, अपनी रेस्पिरेटरी रेट को ज्यादा करना है, रेस्पिरेशन रेट को ज्यादा करना है। अब वो 25 से 250 ब्रेथ्स पर मिनट तक जा सकता है। ये एक एस्टिमेटेड है, एक स्टडी से पता चला है कि 20 से लेके 25 तक उसका नॉर्मल है, और उसके बाद जब हीट स्ट्रेस में जाएगा तो उसका रेस्पिरेशन रेट अप हो जाएगा और वो 250 ब्रेथ्स पर मिनट तक भी जा सकता है। ये तो हमें पता चल गया बर्ड को हीट स्ट्रेस आ गई है, बर्ड ने मुंह खोलना स्टार्ट कर देना है। जो ही हम शेड में एंटर हो तो सुपरवाइजर हजरात की एक टर्मिनोलॉजी है, मुंह पट रहा है, बर्ड मुंह पट रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि हीट स्ट्रेस की वजह से जो पहला बिहेवियरल चेंजेस आएगा बर्ड में, सबसे पहले बर्ड जब भी हीट स्ट्रेस में आएगा उसने पेंटिंग स्टार्ट करना है। अब ये पेंटिंग होती क्यों है और ये बर्ड को इससे क्या फायदा होता है, ये तो हम अभी वीडियो में आगे जाके देखते हैं। तो लेकिन इस टाइम पे हम देखते हैं कि बर्ड हीट स्ट्रेस में चला गया है। अब उसका हीट स्ट्रेस पे की वजह से बर्ड की ओवरऑल बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहला जो चेंज आएगा हीट स्ट्रेस की वजह से, वो बर्ड का बिहेवियर चेंज होगा। बर्ड ने हीट स्ट्रेस से लड़ने के लिए सबसे पहला काम जो करना है वो खुद की फीड इनटेक को कम कर देना है। बर्ड ने खाना पीना छोड़ देना है, खाना छोड़ देना है बर्ड ने हीट स्ट्रेस की वजह से, और पानी ज्यादा पीना है। पहला चेंज आ गया उसमें, जिसे हम बिहेवियरल चेंज कहेंगे, वो हो गया रिड्यूस्ड फीड इनटेक। और दूसरा जो बिहेवियरल चेंज हमारे पास आएगा बर्ड ने जो हीट स्ट्रेस में करना है वो आ जाएगी पेंटिंग। बर्ड ने फौरी तौर पे पेंटिंग स्टार्ट कर देनी है। तीसरा इफेक्ट जो हमारे पास बर्ड की हीट स्ट्रेस की वजह से आएगा, वो चूंकि बर्ड ने फीड ही कम खाई है और पेंटिंग में एनर्जी उसकी जा रही है, तो उसका वेट गेन कम हो जाएगा। अल्टीमेटली आजकल के सीजन में अगर बर्ड हीट स्ट्रेस में जाएगा तो उसका फाइनल बॉडी वेट कम होगा, बर्ड वजन नहीं करेगा। चौथे नंबर पे जब हम देखते हैं बर्ड जो है वो हीट स्ट्रेस में जाता है, उसका पूरा बॉडी का मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस से बर्ड में कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा होंगे। जब बर्ड ने ऑलरेडी स्ट्रेस में जाना है, स्ट्रेस हार्मोन्स ने भी रिलीज होना है। अब वो स्ट्रेस हार्मोन्स पूरी बॉडी में जाएंगे, ऑर्गन्स को इफेक्ट करेंगे। अब उस स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से बर्ड का इम्यून सिस्टम डिप्रेस होगा और बर्ड इम्यूनो सुप्रेशन में चला जाएगा। पांचवा जो हमारे पास हीट स्ट्रेस का इफेक्ट आ रहा है वो बर्ड की जो निज़ामी इंहज़ाम है, जीआईटी ट्रैक है, उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है, उसकी एपिथेलियल लाइनिंग है, उसने इफेक्ट होना है। अब एपिथेलियल लाइनिंग किस तरह इफेक्ट होगी ये भी एक अलग से टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में अगर ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर सकूं वो ये है कि जब बर्ड्स ने हीट स्ट्रेस में जाना है, उसकी वजह से उसने पेंटिंग ज़्यादा करनी है। पेंटिंग करने की वजह से बर्ड ने फीड इनटेक कम करना है। फीड इनटेक कम होने की वजह से बर्ड ने ऑलरेडी हीट स्ट्रेस की वजह से वाटर इनटेक ज़्यादा कर देनी है। अब चूंकि पेंटिंग की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई भी मुतासिर होती है। अब वो ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासिर होने की वजह से जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसके जो सेल्स होंगे, क्लोनोसाइट्स होंगे, वो जाके इफेक्ट होंगे, उनमें ऑक्सीजन की कमी होगी, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी, जिनकी वजह से उनकी डेथ होगी। और इसे हम इस्कीमिया कहते हैं कि जो जीआईटी ट्रैक के सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से डेथ होगी लोकलाइज्ड,
और उसकी वजह से उनकी इंटेग्रिटी कम होगी। इंटेग्रिटी कम होने की वजह से वहाँ से अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन कम होगी। न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से बर्ड बॉडी वेट गेन कम करेगा। अब ये सारे जितने भी बिहेवियरल्स हैं, ये चेंजेस जो इफेक्ट्स आ रहे हैं हीट स्ट्रेस के, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, लिंक्ड है। छठा अगर हम देखें तो चूंकि बॉडी जो है वो हीट स्ट्रेस में जाने की वजह से जो साइडों वाले वेस्कुलराइज टिश्यू होंगे, जो इंटरनल ऑर्गन से बाहर वाले टिश्यूज होंगे, वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, वहां पे भी हाइपोक्सिया आ रहा है और वहां पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बर्ड इंटरनल ऑर्गन से साइडों वाले ऑर्गन से मीट से बर्ड टेम्परेचर को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो जब भी हम हीट स्ट्रेस में बर्ड्स की मोर्टेलिटी को ओपन करते हैं तो सबसे पहले जब उसकी ब्रेस्ट मसल से हम स्किन उतारते हैं तो उसकी स्किन जो है वो उसका जो इंटरनल मीट है वो काला हुआ होता है। अब ये काला होने की वजह ही यही है, हीट स्ट्रेस में ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे बर्ड्स को हाइपोक्सिया हुआ, उसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट हो गई। छठा, सातवें पे अगर बर्ड हीट स्ट्रेस में बहुत देर से गया है और हम लोगों ने उसका कोई सद्देबाब नहीं किया तो लाजमी तौर पे उस दिन जिस दिन हीट स्ट्रेस में जाएगा बर्ड, उसमें अगर रात को गया तो सुबह टाइम मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी, अगर सुबह टाइम गया तो शाम की मोर्टेलिटी उसकी ज़्यादा होगी। ये सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं ये सारा कुछ हीट स्ट्रेस की वजह से है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि जो मेन जो हमारा आज का टॉपिक है वो पेंटिंग है, किस तरह बर्ड्स पेंटिंग के जरिए खुद को ठंडा रखता है।